अपने पति किशनलाल की मौत के बाद बसंती ने सब कुछ बहुत ही अच्छे से संभाला। अपने दोनों बेटों किशोर और विभोर को भी उसने बहुत अच्छी परवरिश दी। साथ ही कारोबार की बागडोर भी बहुत अच्छे से संभाली। राम राम भाभी जी, कैसी हैं आप? राम राम मुखिया जी, मैं अच्छी हूँ। अच्छा हुआ आप खुद ही आ गए। मैं शाम को आने ही वाली थी किशोर के साथ। जी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपने जो काम मुझे सौंपा था वो हो गया है। अच्छा, तो इसका मतलब धर्मशाला खोलने के लिए जमीन अब मिल जाएगी ना सरकार से? जमीन? अच्छा वो हाँ, उसे लेकर तो बात चल रही है भाभी जी। वो काम भी हो जाएगा जल्दी। अरे, तो फिर आप मेरा कौन सा काम कर लाए हो? आपके लिए बिल्कुल वैसी बहुएं ढूंढी है मैंने, जैसी आपको चाहिए थी। अच्छा। तो बताइए ना, कौन है, कहाँ से हैं? रुकिए रुकिए भाभी जी, सब बताता हूँ। रीमा और सपना दोनों सगी बहनें हैं। रीमा बड़ी है और सपना छोटी। वैसे तो इनका परिवार अपने पड़ोस के गांव सूरजपुर में ही रहता है, लेकिन इन दोनों की पढ़ाई शहर से हुई है। अ, ये लीजिए, मैं दोनों की फोटो भी लाया हूँ, लीजिए। वाह, देखने में भी बहुत सुंदर हैं दोनों। और बताइए इनके बारे में। इनके पिता सुंदरलाल जी सूरजपुर के सरकारी स्कूल में टीचर थे। पिछले साल ही रिटायर हुए हैं। मैंने सब पता कर लिया है, सब कुछ बढ़िया है। बस समस्या एक ही है। समस्या? कैसी समस्या? जल्दी बताइए मुखिया जी। वो क्या है ना, करीब 4 साल पहले दोनों बच्चियों की माताजी अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि उन्हें लास्ट स्टेज का कैंसर था। सुंदरलाल जी ने अपनी पत्नी के इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, लेकिन फिर भी उन्हें बचा नहीं सके। अब हालत ये है कि सुंदरलाल जी अकेले भी हैं और माली तौर पर परेशान भी। ऊपर से दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी। बहुत परेशान है बेचारे। अरे, तो इसमें समस्या कहाँ है? दोनों पढ़ी लिखी हैं और संस्कारी भी हैं। और क्या चाहिए? बस अब जल्दी से बच्चों की मुलाकात करवा दीजिए आप तो। बच्चे हाँ कर दें तो बात आगे बढ़ाई जाए। लोभ लालच से भरे समाज के बीच रहते हुए भी बसंती बहुत ही साफ दिल की थी। उसे अपने दोनों बेटों की शादी में कोई दान दहेज नहीं चाहिए था। जल्द ही दोनों परिवारों की मुलाकात हुई और किशोर ने रीमा को और विभोर ने सपना को पसंद भी कर लिया। भाभी जी, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी दोनों बेटियां आपके सानिध्य में जा रही हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो हम पहले ही तय कर लें तो अच्छा रहेगा। हाँ भाई साहब, बातें तो करनी है, लेकिन वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। देखिए, मेरे पति ने अपने जीते जी बहुत कुछ कर दिया था हमारे लिए, और भगवान की दया से मेरे दोनों बेटे भी मेरे पति की ही परछाई हैं। उन्होंने सारा कारोबार बहुत अच्छे से संभाल लिया है। तो मुझे बस आपकी बेटियां चाहिए। इसके अलावा और कुछ ना तो मैं आपसे लूंगी और ना ही आपको देने दूंगी। भाई साहब, हम पढ़े लिखे संस्कारी लोग हैं। अगर हम भी दान दहेज की बात करेंगे तो क्या संदेश जाएगा समाज में? सच में भाभी जी, आपके बारे में जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया। जरूर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो मेरी बेटियां आपके घर जा रही हैं। बसंती ऐसी ही थी। पैसों का लालच उसमें रत्ती भर भी नहीं था। उल्टा उसे तो हमेशा दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था, और उसने अपने दोनों बेटों को भी हमेशा यही सिखाया था। सब कुछ अच्छे से हो गया। एक ही मंडप में बसंती के दोनों बेटों की शादी खूब धूमधाम से हुई और दोनों बहुएं घर आ गई। वाह दीदी, कितना बड़ा घर है ये तो। कसम से किस्मत ही खुल गई अपनी तो। हाँ हाँ, पर तू अपनी एक्साइटमेंट को जरा कंट्रोल कर, समझी ना? बहू, तुम दोनों यहाँ हो, चलो ये अच्छा है। दोनों सगी बहनें हो तो ससुराल में कभी अकेला महसूस नहीं करोगी। लेकिन फिर भी बेटा, अगर कभी भी कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक मुझसे कहना। मुझे अपनी माँ ही समझना, सास नहीं। जी माँ जी, वैसे ये आपके हाथों में क्या है? ये, अरे हाँ, जिस काम के लिए आई थी वो तो कहना भूल ही गई बेटा। ये तुम दोनों के लिए नई साड़ियां और जेवर हैं। तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ।
आज तुम दोनों के हाथों से गरीबों को खाना बंटवाना है। बसंती ने दोनों बेटों की शादी की खुशी में गांव भर के गरीबों को खाना खिलाने का इंतजाम किया हुआ था और सभी को खाना परोसने की जिम्मेदारी रीमा और सपना की थी। हाय रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। मुझे नहीं पता था कि इस गांव में इतने सारे गरीब हैं। हाँ दीदी, हालत तो मेरी भी खराब है। वैसे ये सब सासू माँ की गलती है। इतना खर्चा किया तो खाना खिलाने के लिए 2-4 नौकर ही बुला लेती। वैसे एक बात तो है, सासू माँ का हाथ बड़ा खुला है। तूने देखा, गरीबों के लिए ऐसा खाना बनवाया था जैसा हमारे यहाँ मेहमानों के लिए बनता है। वो तो है दीदी। वैसे खाने से याद आया, चलो ना खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। ठीक है, तू चल, मैं आती हूँ। दोनों बेटों की शादी के बाद अब बसंती ने धीरे धीरे सारा कारोबार उन्हीं के हवाले कर दिया और अब वो ज्यादातर घर पर ही रहने लगी। इसके साथ ही अब दान पुण्य के काम भी वो पहले से ज्यादा करने लगी। मुखिया जी, धर्मशाला का काम अच्छे से होना चाहिए और मंदिर की मरम्मत के लिए जो पैसे चाहिए वो आप किशोर से ले लीजिएगा, मैंने उसे बोल दिया है। और हाँ, एक बात और, इस बार बसंत पंचमी को गांव में भंडारा करवाएंगे दोनों बहुओं के हाथों से। जी भाभी जी, जैसा आप कहें। माँ जी, आपने क्या कहा अभी? भंडारा? पर क्यों? अब मेरा मतलब है, उसकी जरूरत क्या है? ऐसा नहीं कहते बेटा। भगवान का नाम लेकर गरीबों का पेट भरेंगे तो उनकी दुआएं मिलेंगी। ओफो माँ जी, इतनी दुआएं लेकर क्या करना है? आप पहले से ही कितना कुछ कर रही हैं। गांव में धर्मशाला, मंदिर की मरम्मत। देखिए माँ जी, बुरा मत मानिएगा, पर वक्त का कोई भरोसा नहीं होता। हमें पैसे बचा कर चलना चाहिए। इससे पहले बसंती को कभी किसी ने नहीं टोका था, लेकिन फिर भी बसंती ने बहुत समझदारी से काम लिया। ठीक है बेटा, शायद तुम सही कह रही हो। मुखिया जी, भंडारा रहने दीजिए, फिर कभी देखेंगे। मुखिया जी सिर हिलाकर वहां से चले गए। बसंती ने रीमा की बातों को उसका बचपना समझकर भुला दिया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सुनो जी, शादी को इतने महीने हो गए, हम लोग हनीमून पर तो गए ही नहीं। कैसे जाएंगे सपना? एक दिन के लिए भी काम नहीं छोड़ सकते। तुम तो देख ही रही हो ना, मैं और भैया कितने बिजी रहते हैं। हाँ, देख भी रही हूँ और सब समझ भी रही हूँ। सारा दिन मेहनत करते हो आप दोनों और जी भरकर पैसे उड़ाती हैं माँ जी। सपना, ये क्या बोल रही हो तुम होश में तो हो? सपना बिल्कुल ठीक कह रही है विभोर। माना माँ जी खुद पर खर्च नहीं करती, लेकिन आप दोनों की मेहनत की कमाई को ऐसे ही गांव के गरीबों पर खर्च कर देना भी कहाँ की समझदारी है। तुम खुद ही सोचो विभोर, आगे हमारे परिवार बढ़ेंगे, हमारे बच्चे होंगे, तो हमें तो सोच समझ कर ही चलना होगा ना। विभोर रीमा को बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते ही सपना ने रीमा से कहा, क्या दीदी, ये तो सुन ही नहीं रहे। वैसे जीजाजी क्या बोले? वो भी विभोर जैसे ही हैं, अपनी माँ के पल्लू से बंधे। देख सपना, इन दोनों के भरोसे रहे तो कुछ नहीं बचेगा हमारे लिए। माँ जी सब गरीबों पर ही लुटा देंगी और एक दिन हम गरीब हो जाएंगे। अब हमें ही कुछ करना होगा, समझी? असल में ये रीमा और सपना का लालच ही था जो उन्हें बसंती के खिलाफ कर रहा था। उन्हें बसंती का दान पुण्य पैसों की बर्बादी लगता था और खुद पर किया जाने वाला फालतू खर्च भी वो सही मानती थी। जब किशोर और विभोर ने उनका साथ नहीं दिया तो दोनों बहनें मिलकर पैसों की हेर फेर करने लगी। घर में जब भी पैसा आता तो वो उसमें से किसी न किसी बहाने से पैसे ले लिया करती। साथ ही जब भी मौका मिलता तो पैसे चुराने से भी उन्हें परहेज नहीं था। दीदी, दीदी सुनो ना, मैंने अभी अभी माँ जी को तिजोरी में पैसे रखते हुए देखा है। बहुत सारे पैसे हैं, लगता है बैंक से किसी बड़े काम के लिए निकाले हैं। जानती नहीं क्या उनका बड़ा काम, फिर किसी की मदद के नाम पर पैसा बर्बाद करने वाली होंगी। कितनी चालाक हैं। मैंने कल कहा कि जाकर हम दोनों के लिए नए जेवर खरीद लेते हैं, तो कहने लगी क्या जरूरत है, और खुद देखो ऐसे बर्बाद करने के लिए पैसे हैं इनके पास। सपना, जा जल्दी से तिजोरी की डुप्लीकेट चाबी लेकर आ, और ध्यान रहे कोई उस चाबी को देख ना ले। रीमा और सपना ने चुपके से घर की तिजोरी की डुप्लीकेट चाबी बनवा ली थी, जिसका इस्तेमाल करके वो चुपचाप उसमें से पैसे निकालती रहती थी। उस दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया। फिर कुछ देर बाद, हे भगवान, पैसे कहाँ गए? मैंने अभी तो यहीं रखे थे। भाई साहब, मैं सच कह रही हूं, मैंने पैसे यहीं रखे थे। कोई बात नहीं भाभी जी,
लगता है दामाद जी को जरूरत पड़ गई होगी। मैं कहीं और से इंतजाम कर लूंगा। अरे पापा, आप कब आए? अब क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ बेटा, परेशानी वाली बात तो है ही। मैंने सुबह ही तिजोरी में पूरे 10 लाख रुपए लाकर रखे थे भाई साहब को देने के लिए। पता नहीं कैसे, पर अब वो पैसे यहाँ हैं ही नहीं। मगर पापा को क्यों चाहिए पैसे? बेटा, बहुत कोशिश करके भी मैं अपने घर का लोन नहीं चुका पा रहा हूं। बैंक वालों ने घर खाली करने को कह दिया है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन भाभी जी ने मुझे हौसला दिया। वो मुझे बचा हुआ लोन चुकाने के लिए पैसे देने वाली थी। पता नहीं वो पैसे कहाँ गए, लेकिन भाई साहब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं अभी किशोर को फोन करके पूछती हूँ। नहीं माँ जी, इन्हें फोन मत कीजिए, पैसे हमारे पास है, मैं अभी लेकर आती हूँ। रीमा ने फौरन तिजोरी से निकाले हुए पैसे लाकर बसंती को दे दिए। बसंती और सुंदरलाल दोनों को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने ऐसा पहली बार नहीं किया, बल्कि इससे पहले भी हमने कई बार तिजोरी से पैसे निकाले हैं। हमें लगता था कि ये पैसे अब हमारे हैं और आप इन्हें दूसरे लोगों पर खर्च करके बर्बाद कर रही हैं। हमारे मन में लालच आ गया था माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। क्या तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है? क्या ये संस्कार दिए थे मैंने तुम दोनों को? हे भगवान, ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? भाभी जी, इन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। नहीं भाई साहब, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। ये सच है कि इन दोनों से गलती हुई है, लेकिन इन दोनों ने खुद अपनी गलती मानकर ये साबित कर दिया है कि ये आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगी। बसंती ने अपनी दोनों बहुओं को माफ कर दिया, साथ ही सुंदरलाल को पैसे देकर उनका लोन भी चुका दिया। इसके बाद से सब कुछ बदल गया। रीमा और सपना अब लालची बहुओं की जगह अपनी सास के नक्शे कदम पर चलकर आदर्श बहुएं बनने के रास्ते पर थीं।